सीखने के लिए आपको बेशरम बनना पड़ेगा। नहीं आता पूछो, पूछो नहीं तो सीखो, किसी से भी पूछ लो। 2 मिनट की ना ये जो सब कुछ हंसेंगे ना लोग आपसे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे जो स्टूपिड क्वेश्चन होंगे एंड सो ऑन, उस पर ना 2 मिनट के लोग हंसेंगे। बट अगर ना मैक्सिमम क्लास वालों को ना किसी और भी बच्चों को वैसी दिक्कत होती है, वो पूछ नहीं पाते डर के हमारे कि लोग हंसेंगे। पहला कुछ सीखना चाहता ना बेशरम बन जाओ, बट सीखो, इसका मतलब ये नहीं कि बेशरम भी बने रहो, कि सीखना ही नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, डिफरेंशिएशन। ओके, सिमिलरली इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। दोनों एक दूसरे से काफी लिंक करते हैं, तो एक अगर आप समझते हो दूसरा समझना आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या है, मैं बेसिक अच्छे से बताऊंगा किस तरह से की जाती है, प्रॉपर वे क्या है डिफरेंशिएशन का, सो दैट आप गलतियां ना करो। ओके, तो उसको अच्छे से समझना। लेट्स स्टार्ट द थिंग देन। ओके, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। हमें क्या फाइंड करना है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी ओवर डी समथिंग, डी ओवर डी समथिंग। ये जो जिसके रिस्पेक्ट हो रही हो यहाँ लिखा जाता है, जैसे यहाँ क्या है? डी ओवर डी एक्स, एक्स मीन्स पोजीशन, सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। ठीक है, वैसे यहाँ मेरे पास क्या है? डी ओवर डी टी, टी मीन्स टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ आपके पास फंक्शन दिया होगा, उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ कोई फंक्शन होगा, ये कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, टाइम, है जैसे भी आपको पूछेगा वो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पे या किसी भी चीज के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, ओके, सो नाउ ये जो फंक्शन है मेनली हमारे पास 4 टाइप के फंक्शन पूछता है। कौन कौन से? पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक। ओके, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से बन जाते हैं? पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यही केस में सेम इंटीग्रेशन में डिस्कस करूंगा, ये 4 फंक्शन, दैट्स इट। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में यही टॉपिक पढ़ो अच्छे से। अब देखो, चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, सो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? x टू द पावर n। अब इसमें आप x की पावर को इनफाइनाइट ले जाओ, 10 ले जाओ, 15 ले जाओ, 20 ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो, सो मैं कोई फंक्शन चूज कर रहा हूँ रेंडम, f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n, x टू द पावर n। साथ में कोई कांस्टेंट टर्म, चलो उसको कांस्टेंट टर्म के साथ बाद में डिस्कस करते हैं, पहले x टू द पावर n। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, f(x) को ही क्या बोलते हैं? y। f(x) को क्या बोलते हैं? y। ओके, सो लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर n। अब देखो, हम यहाँ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 2 तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा, एक x के रिस्पेक्ट पे, एक टाइम के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, अब देखो x फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या हो जाएगा? पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस किया, पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस किया। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं यहाँ तक खत्म है, इसके आगे एक और स्टेप होता है, वो क्या है? डी ओवर डी एक्स ऑफ द बेस। ठीक है, ये आपस में कट जाता है और आंसर क्या आता है? 1, इसलिए आप इसको लिखते नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, x की पावर n की अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगी? पावर आएगी, पावर में से क्या? दैट्स इट, काम खत्म। बट नहीं, यहाँ क्या होता है? बेस की डिफरेंशिएशन दोबारा होती है, ये मैं भी समझोगे जब मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया, इसको लिखा नहीं जाता, क्यों कट जाता है आपस में? dx dx कट जाएगा। अब देखो समझो कैसे। सो अगर मैं सेम चीज x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? देखो, सो अगेन फॉर्मूला सेम, पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस किया। बट इस केस में जब हम dx ओवर dt करेंगे तो क्या ये कैंसिल होंगे? नहीं यार, ना मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, नो डाउट x किस पे? टाइम और इस जो जिसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उस पर डिपेंड होना चाहिए, वो फंक्शन इस जिसके रिस्पेक्ट में करना है उस पर डिपेंड होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी समझे इसके बारे में, मेन फॉर्मूला ये है। ये क्या बात समझे? चलो इसी को हम अच्छे समझते हैं और एग्जांपल लेके। तो फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट, ओके, अगर मैं यहाँ फंक्शन लूँ x टू द पावर 3 प्लस पाई, अब इसकी डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x करो, विद रिस्पेक्ट टू t करो। सो विद रिस्पेक्ट टू x जस्ट, अब देखो 2 कांस्टेंट है बट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? वेरिएबल। जब भी वेरिएबल टर्म हो तो उसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, उसकी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बट है ये वेरिएबल, कई बच्चे कंफ्यूज हैं, इसकी भी डिफरेंशिएट करते 0 लिख के आ जाते हैं। जब भी हमारे पास टर्म है पहले चेक करो वेरिएबल है कांस्टेंट है। सर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो क्या है? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अरे मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करके टर्म क्या बनती है? वेरिएबल। नहीं पता ना इसका आंसर क्या है? तो वेरिएबल, तो 2 को बाहर निकाल लो, वेरिएबल टर्म में कांस्टेंट को बाहर निकालो, डिफरेंशिएट कर दो किसकी? x की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आई? प्लस। अब यहाँ कोई ऑप्शन है? सर यहाँ तो आपने इसकी डिफरेंशिएट की नहीं थी, यहाँ कर रहे हो, करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? सर ये तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है पाई, है ना, पाई 22/7। सर यहाँ तो की नहीं थी, यहाँ इसलिए नहीं की थी, यहाँ टोटल टर्म वेरिएबल थी। तो वेरिएबल में से कांस्टेंट को बाहर निकालो और सिर्फ वेरिएबल टर्म की करो। यहाँ वेरिएबल है क्या? नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको कांस्टेंट टर्म की करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज। 1 रुपये का सिक्का आपकी जेब में है, आप मुंह चले जाओ, मार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई चेंज आएगा? नहीं। सो चेंज नहीं आएगा तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0, क्योंकि चेंज उसमें हो ही नहीं सकता, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे? 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का कहीं भी ले जाओ, एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में, वो रहेगा तो वैसा ही। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या होती है? कांस्टेंट टर्म की 0। ओके, तो यहाँ क्या जाएगा? 2 एज इट इज, पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस किया। अब बेस की डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या दोनों का बेस और वेरिएबल सेम ही है? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 0, सो 6x² इज द आंसर। अगर मैं यही वैल्यू पूछता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, तो क्या होता?
सो डी वाई बाई डी टी, और मान लो ये एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरे पास क्या आंसर आता? तो सेम 2d/dt ऑफ एक्स क्यूब प्लस d/dt ऑफ पाई। अभी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ सकता। अब देखो बट यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस किया 2, बेस की डिफरेंशिएशन dx/dt प्लस 0। क्या बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री में एग्जांपल देकर समझाऊंगा, स्पेशली वेव थ्योरी में आपको बहुत कुछ आता है। देखो ये आ गया, तो मेरे पास आंसर क्या है? 6x² dx/dt। ओके, अब मेरे को बात बताओ, यहाँ किया था ऐसा? नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वेरिएबल और जिसके साथ में डिफरेंशिएशन हो रही हो वो आ जाए तो इसको करने की जरूरत नहीं होती, वो dx बनेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, मैं और ज्यादा क्यों नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पढ़ता है, आपको सिर्फ बेसिक समझना है, इतना आपको पता होगा, बस बेसिक अच्छे से हिट करो। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? e टू द पावर x, e टू द पावर x। अब इसमें भी देखो डिफरेंशियल कैसे होगी, मेन थिंग ये है इसकी पावर। कैसे करेंगे? वही dy विद रिस्पेक्ट टू x, सो d/dx ऑफ e टू द पावर x। याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आ जाएगा, e टू द पावर x। अब इसमें मैंने क्या बोला, मेन इसकी पावर है, तो अब इसको करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट। पॉलिनोमियल में क्या था, बेस को दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या है x, इसके दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, वो कट के 1 बन जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आंसर आएगा e टू द पावर x। दैट्स इट। अगर मैं यही t के रिस्पेक्ट पे करूँ, ठीक है, अब सब t तो डिपेंड कर नहीं रहा है, हम मान के चले हैं कि जो x है t पे डिपेंडेंट है। ओके, सो क्या जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू d/dt e टू द पावर x। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही आंसर देता है। अब किसी करेंगे, पावर के अलग से करेंगे तो आएगा d/dt ऑफ x। क्या बात समझे? तो अब यहाँ कुछ भी वैल्यू रखी हो, e(x² एंड सो ऑन। चलो अभी क्वेश्चन पूछता हूँ इसी के रिगार्डिंग। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्वेश्चन क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा? अब समझना इस रूल का कि मेन इंपॉर्टेंट में क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों नहीं लिखना, मतलब ये आपको पता होगा, बट ये वाला यहीं तक छोड़ देते हो, जल्दी में गलती करते हो। देखो कैसे आप करोगे, सर एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो एज इट इज e टू द पावर 2x, दैट्स इट, हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि भैया पावर चेक कर लो, इसके दोबारा से डिफरेंशिएशन होती है। अब क्या यहाँ x है? नहीं, यहाँ 2x है, तो दोबारा इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 2x, x कट जाएगा, दोबारा वेरिएबल है, हम को बाहर निकाल देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2e टू द पावर 2x। क्यों? 2 बाहर निकालोगे तो dx/dx कट जाएगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब समझे ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है? पावर उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन, जब तक आंसर 1 ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो। क्या बात समझे? चलो अब यहाँ प्लस माइनस जितनी भी हजार ऑर्डर में कुछ भी डालते रहो, ठीक है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक छोटा सा होमवर्क दूं, इसके ना फॉर्मूला नोट कर लेना सारे, साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन एंड सो ऑन। ओके, सो मैं यहाँ मेन डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, फॉर्मूलाज की जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर वाइज जो आपको लगता है। जैसे अगर बात की जाए किसकी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, देन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एपी, जीपी, और अपने सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे उनको सॉल्व किया जाए, इन सभी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ओके, उसी फॉर्मूला लिस्ट बना लो। सो यहाँ में देखो नेक्स्ट है पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके 6 फंक्शन अपने को पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा। तो सभी डिफरेंस की लिस्ट बना लो, इनके आपके पास फॉर्मूला ही है, बट करते कैसे मेन चीज देखो। सो ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, जो भी मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके एंगल की मैंने कुछ नहीं, मेन चीज है मेरे पास ये एंगल। अब यहाँ दोबारा एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा भी कहते जाए। चलो देखो, जैसे बोलता हूँ फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x। हम एज्यूम करके चलें थीटा डिपेंड करता है x पे, मान लेते हैं। तो क्या जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सो d/dx ऑफ साइन थीटा। सो साइन की डिफरेंशिएशन होती है जी कॉस थीटा, क्या होती है, कॉस थीटा। अब मैंने क्या कहा था, इसमें मेन चीज क्या है, इसका एंगल, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, d/d थीटा ऑफ dx। सर आप गलत करवा रहे हो, ये तो उत्तर नहीं है, सब में पढ़ा ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखो, साइन ओमेगा टी, वेव ऑस्किलेशंस। ओके, चलो इसी करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। किसी करनी है, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, क्या आंसर आएगा, सो साइन में क्या होता है, कॉस, कॉस बच्चे करते हैं, कॉस लिखते हैं, d/dt ऑफ ओमेगा टी। भैया याद रखना, कॉस साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के बिना को कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिंपल स्पेलिंग है किसी की, कॉस किसी बंदे का नाम है, ठीक है, इसका साथ इसका एंगल होना चाहिए, वरना गलत है, तो प्रॉपर करो। मतलब देखो, पहले आपने साइन की तो साइन का आंसर क्या रहेगा, कॉस, उसके साथ उसका एंगल लगाओ ये,
हो गया cos ओमेगा टी, दैट्स इट, खत्म। अब देखो क्या यहाँ पे मेरे पास एंगल डिफरेंट है, मीन्स अभी तो आपने साइन की थी ना, मैंने कहा था कि भैया एंगल की दोबारा से करनी पड़ती है एक बार, जब तक आंसर 1 ना आ जाए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल विच इज ओमेगा टी, क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी जो इसका एंगल है, यहाँ करोगे ओमेगा इज कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, और टी क्या है, डिपेंडेंट, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा डी ओवर डी टी ऑफ टी, कट जाएगा 1, आ गया 1। डिफरेंस तब तक होते जब तक आंसर 1 ना आ जाए, हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ आई, ठीक है। सो ये है प्रॉपर वे डिफरेंशिएशन करने का। यहाँ मैं वेरिएबल एक्सेस इसलिए मान के चलाऊं ताकि आपको आदत लगे कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। अगर मैं यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी थीटा बाई डी थीटा बनता 1 हो जाता है, उसको लिखते नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई, ओके। सो अब साइन की क्या होती है, कॉस, कॉस की माइनस साइन, टेन की सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ये सारे लर्न कर लेगा, ठीक है। यहाँ मेरे को मेन चीज़ ये बतानी थी कि ये गलती मत करना, किस तरह से चलती है अपने पास डिफरेंशिएशन, यहाँ तक मत छोड़ना, आगे तक चलती है जब तक आंसर 1 ना आ जाए, ओके ओके। नेक्स्ट आ जाओ, लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट अपने पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट टू टी कर लो, सो क्या जाएगा, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी ओवर डी टी ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो भी इसके मेरे पास यहाँ बेस है इसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है, पटक देता है, उल्टा कर देता है, तो क्या जाएगा आंसर, लॉग की क्या जाएगी 1/x, क्या जाएगा 1/x, जो भी उसका बेस साथ में होगा। अब दोबारा किसकी डिफरेंशिएट, कौन इंपॉर्टेंट इधर, ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है x, दोबारा इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी ओवर डी टी ऑफ x। क्या बात समझ आई, एक क्वेश्चन करें, चलो चेक करते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू लॉग, अब देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ फंक्शन, एक क्वेश्चन देता हूँ अच्छा जैसा, साइन लॉग आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, साइन की जगह कॉस रखते हैं इस बार, साइन कॉस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएट करनी है, इसको ऊपर लिखता हूँ, ये स्पेस लेगा इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं। तो क्या था, y इज इक्वल टू लॉग कॉस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सारे फंक्शन आ गए इसमें, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, कितने फंक्शन यहाँ पे, सच्चा गलत, लॉग के सारा ये बेस है, सारा का सारा, ठीक है, ये सारा इसका बेस है लॉग का, ठीक है, एक ही फंक्शन है लॉग, इसके अंदर है सब फंक्शंस। क्या मेरी बात समझे, सो इंपॉर्टेंस देखना कैसे देना, डिफरेंशिएट कैसे करना है, जो मेन फंक्शन है उसका रूल अप्लाई करते जाओ। देखो कैसे, फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लॉग का ये सारा बेस बन गया, इसको भूल जाओ, लॉग है ना, क्या करता है लॉग, रिवर्स कर देता, पटक देता था, उल्टा कर देता था, क्या जाएगा 1 ओवर कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या कहा था मैंने, बेस की डिफरेंशिएशन जो बचा हुआ है ये कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई, आराम से देखना, एक क्वेश्चन समझ लो सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। अब ये तो भैया खत्म, इसका रूल, इसको साइड में लिखते देंगे एज इट इज 1 ओवर कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ, अब कौन सा मेन फंक्शन बन गया इधर, फर्स्ट वाला कॉस, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या बन गया अंदर वाला इसका, एंगल, क्या बन गया, एंगल। कॉस की क्या होती है, माइनस साइन, जब भी मेरा ना माइनस है ना ब्रैकेट का यूज करो, वरना बच्चे लिखते हैं माइनस साइन और जो एंगल है पास ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मत छोड़ो, और यहाँ ना धीरे धीरे ऐसे से लिखते जाओगे, लास्ट में लगेगा कि आज के साथ माइनस होता है और सारा क्वेश्चन गलत है। हमेशा जब भी माइनस है ना ब्रैकेट में लिखो, सो दैट आपको याद रहे कि मल्टीप्लाई है सारा ही, मतलब लास्ट में कंफ्यूजन होती है। क्या मेरे पास समझे, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मेन फंक्शन कॉस था, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, एंगल एज इट इज जो था। अब मेरे पास इसकी होगी कॉस की, अब किसकी होगी, इसका नेक्स्ट क्या था, एक्सपोनेंशियल, सो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है, समझ लो, अच्छे से देखते रहो। सो अब मेरे पास क्या जाएगा, शुरू में उसको माइनस साइन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका एंगल, ये इसका एंगल, ठीक है जी। अब बताओ इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल क्या होती है, सर कोई चेंज नहीं होता तो लिख दो वैसे ही, क्या जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब किसकी होगी, इसके पावर की, क्या बोलते हैं मैंने एक्सपोनेंशियल पे, सो डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के साथ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माइनस, पूरे क्वेश्चन को ले डूबेगी वरना। यहां तक समझ आया, ओके। नेक्स्ट टाइम देखें, देखते रहो। अच्छा मैं ये मिटा रहा हूं, इसी को उल्टा रिवर्स करेंगे स्टार्ट, ओके। तो अब क्या जाएगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन, वो तब होता है जब उनका एंगल से, एंगल चेक करो, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस, एंगल दोनों का सेम, थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन बाय कॉस कैसे लिखते हैं हम, माइनस 10 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे किसकी डिफरेंशिएशन थी, ये एज इट इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा, माइनस पावर आ गई, माइनस पहले था, पावर में से एक गया, 2 - 1 = 1, क्या बात समझ आई,
अब देखो इसकी होगी, बचा क्या बेस d/dx ऑफ x, कट गया, क्या आंसर आया 1, हो गया खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है ना, जिसके रिस्पेक्ट जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके रिस्पेक्ट पे करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिखते नहीं है, बट समझे इसकी पावर क्या है, मेन चीज यही है पूरे क्वेश्चन की। ओके, सो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ये देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। सबसे पहले ना डिजिट को लिखो, तो फिर अपने फंक्शन लिखते जाओ, x मेरे पास क्या था 10e⁻⁻x² into e⁻⁻x²। So this is your answer, the differentiation of this thing। क्या मेरी बात समझे? समझ आ? एक क्वेश्चन समझ जाओ सारा कुछ हो जाएगा। देखो हमेशा जब भी कुछ क्वेश्चन करते हो ना मैथमेटिक्स में ना, उसकी जड़ पकड़ लो अच्छे से, मीन्स बेसिक बहुत अच्छे से समझ लो, सब कुछ इजी हो जाएगा। और कैलकुलेशन स्टेप में करो, जितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, जितने भी आप मतलब अपने को समझते हो कि सर मैं कर लूँगा, छोटी से छोटी मिस्टेक ना पूरे मैथ को खत्म कर देती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मतलब प्यार से करो कैलकुलेशन हमेशा, स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं हो, माइनस का ध्यान रखो, ठीक है। ओके, सो 2-3 और देख लेते जल्दी से। अच्छा, अगर दो फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो तो फिर कैसे करेंगे? इसका फॉर्मुला को पता होगा, डिवीजन का पता होगा, मल्टीप्लाई का पता होगा, एंड सो ऑन सो ऑन। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन अपने पास है y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर -1 एंड साथ में आपके पास आ गया e⁻x², ये लॉग लिख लो, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ रख रहा हूँ e⁻10x, मैं चाहता हूँ इसको डिफरेंशिएट करो, तो हमने करना है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dy/dx। यार ना जब भी दो फंक्शन को सॉल्व किया जाता है, रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। कितने फंक्शन है यहाँ? सब दो, एक ये और एक ये। तो यहाँ भी तो है 10x। यार ना फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, मेन फंक्शन क्या है e, इसके ऊपर ना तो पावर बन चुकी है, ये फंक्शन नहीं है। दो ही मेरे पास टर्म है, कौन कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, एक्स वो उसका सब फंक्शन है, बट किसी काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है जी। रूल लगाओ, रूल क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टू फंक्शन 1 2, क्या है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंस सेकंड, सेकंड एज इट डिफरेंशिएशन फर्स्ट। ओके, सो ये फर्स्ट ये सेकंड, किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन में देखते हैं हम रूल के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। ओके, अब लाते जाओ, साइन x टू द पावर -1 क्या होगी, एक्सपोनेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा e⁻10x। आ गया, रूल क्या बोलता, खत्म क्या? नहीं, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, समझे, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या थी, e⁻10x, साइन की क्या होती है डिफरेंशिएशन, साइन की हो जाएगी cos, एंगल क्या है x-1, एंगल लिखना मत भूलना। अब डिफरेंशिएशन किसकी, x टू द पावर -1, समझे। अब देखो डिफरेंशिएशन करना होगा, आपको फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, क्या करोगे, मैथ में पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो फॉर्मूला लर्न करना स्टार्ट करो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, साइन x टू द पावर -1 e⁻10x एज इट इज डिफरेंशिएशन 10 की हो जाती है secant स्क्वायर x। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके एंगल को dx है, नीचे बेस में डिफरेंशिएट और वो भी x, तो कट गया 1 बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। जब यहाँ किसी और के साथ डिफरेंट करो तो लिखते हो उसको, ठीक है। अब क्या जाएगा, प्लस e⁻10x, लिखना यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है, और cos x-1 और -1 की क्या हो जाएगी, बच्चे ना ओवर में क्या लिखते हैं, माइनस आ गया क्या, x0, आराम से करो, क्या आएगा आंसर, -1 x-2। क्या बात समझ आई, पावर आ गई, पावर में से गया, दोबारा इसकी करेंगे, x से कट के 1 बन जाएगा। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू साइन x-1 e⁻10x secant स्क्वायर x -1 है, शुरू में ले आओ, सो -x टू द पावर -2 e⁻10x एंड cos x-1। ओके, क्या बात समझ आई। सिमिलरली अपने पास रूल क्या है, डिवीजन वाला, डिवीजन वाला क्या रूल है, देखो ओके, सो y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हमारे पास है e⁻x अपॉन साइन x, ठीक है। ये मैं सिंपल फंक्शन ले रहा हूँ, यहाँ से मेरे को रूल समझाना है, बेसिक को आपको समझ गया होगा कि क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रूल क्या बोलता है, देखो वैसा ना रूल कुछ नहीं है, वो इसी से बना हुआ, कैसे बना हुआ है मैं दोनों में से करवाता हूँ, ठीक है। तो पहले अपने पास रूल बोलता है फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन d/dx, क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, फिर रूल अप्लाई करो, क्या जाएगा, साइन x का स्क्वायर
साइन एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, जो फॉर्मूला बोला है वैसे करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप में कैलकुलेट करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। क्या जाएगा, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स बेस, और जो वेरिएबल है सेम है इसलिए 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। ई टू द पावर एक्स साइन की कॉस एक्स, एंगल है दोबारा डिफरेंशियल का एंगल और वेरिएबल सेम है तो 1, नीचे रहेगा पास साइन एक्स का स्क्वायर, कॉमन दिख रहा है ले लो, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, सो ई टू द पावर एक्स कॉमन, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ आई? बेसिकली ना फॉर्मूला ये चल रहा है, वो देखो कैसे हुआ है। ओके, सो यहाँ ना कैसे करेंगे हम, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, अगर ऊपर आएगा क्या लिखेंगे, पावर -1 कर लें ऐसा। ओके, अब लगा दो रूल, कौन सा मल्टीप्लाई वाला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, ये आएगा। यहां तो कोई दिक्कत, देखो ई टू द पावर एक्स पावर आ गई, पावर में से गया, ये हो रहा, इसको क्या मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पर सर ऐसा कैसे हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अबे भैया इसका पावर भी है, अगर इसकी पावर इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको, किसकी तरह, पॉलिनोमियल की तरह। याद रखो जब भी किसी फंक्शन में कोई पावर आ जाए उसको हम पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे पहला। सो पावर आ गई, पावर में से गया, अब किससे डिफरेंशिएशन होगी, बेस की, तो क्या जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या बोला मैंने, अगर यहाँ लॉग होता लॉग की पावर एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स ब्रैकेट होल स्क्वायर कैसे करते, तो उसको हम पॉलिनोमियल ट्रीट करते हैं, पावर आ गई, पावर में से गया, फिर डिफरेंशिएशन उसकी, समझ रहे हो। ओके, प्लस साइन एक्स -1 ई टू द पावर एक्स की वही होती है, अब एक्स की दोबारा से डिफरेंस करेंगे, नीचे पेज सेम ही है, डिफरेंशिएशन जिसके साथ कर रहे हो वेरिएबल सेम है, कट के 1 बन जाएगा। दिक्कत आ गई यहाँ पे, क्या जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स की पावर -2 और उसकी हो जाती है कॉस एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो प्लस साइन क्या हो जाएगी कॉस एक्स, ठीक है, तो मेरे पास साइन एक्स -1 ई टू द पावर एक्स, ये अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है। अभी लास्ट में आंसर आएगा, लिखा हुआ था, ये पहले से किया था ना फॉर्मूले से, यही आंसर बनेगा, चेक करो। अब जो पावर है इसको उल्टा करके लिख दो नीचे, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब देखो नेक्स्ट एलसीएम लें, तो नीचे एलसीएम क्या जाएगा, या एलसीएम लेना सीख लेना। बहुत बच्चे ना ऐसी चीज़ों गलत करते हैं, 2/3 + 4/3 उनको ऐड करते ऊपर करने, ठीक है, सीख लो अच्छे से। नहीं आता तो इसमें इस टाइम ये नहीं कि सर वो पता नहीं क्या बोल रहा, हमको जलील कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, सीखो, नहीं आता सीखो, ठीक है। सीखने के लिए ना कोई एज नहीं होती, बट यहाँ सीखना है, खुद को मूर्ख नहीं बनाना है। दूसरों को बोलते सर आता है, बट बेसिक मैंने करने के लिए तैयार रहे, IIT करें और एलसीएम लेना आ नहीं रहा है, तो ये देखो अब ऐसा नहीं है कि इस पर ऐसा शर्म करने की तो बात है, पर ऐसे नहीं करो, नहीं आ रहा सीखो, ठीक है। जब आप स्टडी करते हो ना, जब आप कुछ सीख रहे हो तो याद रखना सीखने के लिए आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। नहीं आता पूछो, पूछो नहीं तो सीखो, किसी से ही पूछ लो। 2 मिनट की ना ये जो सब कुछ हंसेंगे ना लोग आपसे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे जो स्टूपिड क्वेश्चन होंगे एंड सो ऑन, उस पर ना 2 मिनट के लोग हंसेंगे। बट अगर ना मैक्सिमम क्लास वालों को ना किसी और भी बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है, वो पूछ नहीं पाते डर के मारे कि लोग हंसेंगे। पहला कुछ सीखना चाहते हो ना, बेशर्म बन जाओ, बट सीखो, इसका मतलब ये नहीं कि बेशर्म भी बने रहो, कि सीखना ही नहीं है। एलसीएम कैलकुलेशन हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैथ करोगे फिजिक्स में काम आएगा, कहीं भी काम आएगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए कि कब एलसीएम ले जाता है, रैशनलाइजेशन क्या है, रूट मीटर को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम रैशनलाइजेशन, ठीक है, इन सभी में मास्टरी हासिल कर लो, कॉमन लेना एंड सो ऑन। ओके, चलो सो एलसीएम कितना जाएगा, साइन एक्स होल स्क्वायर आ गया। सो यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म तो बन गई ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये बन गई। नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, ये कट गया तो मेरे पास आएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। एलसीएम लेके क्या आंसर आ गया, कॉमन ले लो कुछ, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। सर तो मैच हुआ नहीं, अबे ढंग से देखो यहाँ माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स उल्टा करके लिखा हुआ है सिर्फ, क्या बात समझ आई। और नीचे क्या था, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैथ को अच्छे से समझो, अच्छे से करो। मैथ इज अ गुड मास्टर, सॉरी मैथ इज अ गुड टीचर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, छोड़ो आपके लिए छोड़ो। मैथ इज अ गुड फ्रेंड बट बैड टीचर, मैथ इज अ गुड फ्रेंड बट बैड टीचर। जितना इसको टीचिंग के सेंस ले जाओगे ना, जितना इसको करोगे ना कि हम कर लेंगे सर इजी है ऐसा वैसा, उतना ही घुमाएगा, छोटी छोटी मिस्टेक करके आप पूरा क्वेश्चन गलत करेगा। इसको एक फ्रेंड की तरह समझो, जिसने आप उसको समझना स्टार्ट करोगे ना अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। ओके, सो ये था आई गेस डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस।
सो होप आपको ये समझ आया हो, इनके प्रैक्टिस करो। नीट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको पता है हर जगह मैक्सिमम जगह डिफरेंशिएशन यूज होती है, साइन ओमेगा टी करके या कुछ भी करके, तो बच्चे हमारा आधी अधूरी करके जाते हैं और सोचते हैं कि आंसर ठीक होगा। तो अपने बेसिक अच्छे से कर लो, टाइम है, ऐसा नहीं टाइम नहीं है, 1 महीना है, प्रिपरेशन आपने पूरे साल की है ना, अभी थोड़ा ना करो 1 महीने पहले नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस कुछ ही पढ़ रहे हो, मतलब किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर ही रहे हो, चाहे आप करो या ना करो, पेपर दो या ना दो, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट। कोई डाउट है तो उसको कमेंट में जरूर लिखो दो कि ये डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।